अस्सलामुअलैकुम। मैं हुसैमा दाल सब्ज़ी के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि रमज़ान आने वाले हैं और उसके लिए हमें कुछ तैयारी की ज़रूरत पड़ेगी। रोज़ों में आपको पता है पकोड़े हर कोई पसंद करता है, बच्चे बड़े सभी। तो मैं आपको क्रिस्पी वाले पकोड़े तो बनाना सिखा चुकी हूँ। आज मैं आपको हरी मिर्च के पकोड़े बनाना सिखा रही हूँ। बहुत ही आसान है और झटपट रेसिपी है। आप इसको साइड डिश के तौर पर भी बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये कैसे बनते हैं। सबसे पहले यहाँ आप देख लें जो चीज़ें मुझे चाहिए। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है हरी मिर्चें ली हैं मैंने बड़े साइज़ वाली, ताकि उनको हॉलो करने में हमें अंदर से खाली करने में आसानी रहे। थोड़े से पोटैटो लिए हैं 2-3, अंडा है, नमक मिर्च है, बेसन है और हस्बे ज़रूरत पानी है। तो जैसा कि आपको पता है कि पैन के नीचे मैंने चूल्हा पहले से जला के रखा हुआ है ताकि हमें टाइम वेस्ट ना हो हमारा। तो चलिए सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि मिर्चों को अंदर से खाली कर लेते हैं। ये चीज़ें मैं अभी साइड पे करती हूँ। बाकी ये देखिए इस तरीके से आपके सामने ही मैं इसको, या आप अगर देख सकें तो यहाँ पे मैं इसको कट लगाऊंगी, जो कि बहुत डीप भी नहीं होगा और बिल्कुल एंड तक नहीं जाएगा। थोड़ा सी जगह आपने पीछे से छोड़नी है, थोड़ी सी आगे से छोड़नी है। तो ये इसमें लग गया कट। इसी तरह से सारी मिर्चों में मैं कट लगा लेती हूँ इस तरीके से। नीचे वाली साइड ना कटे, बस ये ख्याल रखिएगा। आधा इधर से छोड़ा, आधा आगे से छोड़ा, तो ये भी कट लग गया। इसी तरीके से ये मिर्च भी सारे कट में लगा लेती हूँ इसी तरीके से। उसके बाद देखते हैं कि हम क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने इनको सबको कट लगा लिया है। अब मैं इनको दरमियान से यहाँ से इनको खाली करूँगी। इसको हॉलो भी कहते हैं। ये आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं और छुरी की मदद से करेंगे तो ज़रा नीटनेस आएगी। ये देखिए एक साइड से बीज उतारे, फिर दूसरी साइड से इस तरीके से। ये आराम से इसके बीज जो हैं वो बाहर आ जाएंगे इस तरीके से। ये मैंने अंदर से खाली कर ली है इस तरीके से। थोड़ा रह जाए तो आप छुरी की मदद से नोक से इसको कर सकते हैं। ये देखिए अंदर से खाली है। इसी तरह से बाकी भी कर लेती हूँ। ये देखिए ये मिर्चें जो हैं ये बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती हैं, लेकिन खाने में बहुत मज़ेदार लगती हैं। ये देखिए इसके बीज भी आराम से बाहर आ गए हैं। इसी तरह से मैं इन सब को खाली कर लेती हूँ अंदर से, फिर आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारी हरी मिर्चों को अंदर से खाली कर लिया है और इसको साइड पे करते हैं। यहाँ मैं इसका बैटर तैयार करूँगी जो इसके ऊपर हम इसकी कोटिंग करेंगे। सेकंड स्टेप ये है। तो इसमें 2 चुटकी नमक या 1/3 आप कह सकते हैं कि टीस्पून, वो मैंने इसमें नमक डाल दिया है। इतनी ही हल्दी है और इतना ही ज़ीरा है। अब इसमें 1 अंडा डालेंगे जो कि इसकी बाइंडिंग को और अच्छा करेगा। बेसन से कोटिंग तो हो जाती है, लेकिन इसको और अच्छा बनाने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसमें 1 अंडा भी ऐड कर दें। तो पानी इसमें हस्बे ज़रूरत में डालूँगी। पहले इतना डाल के देख लेते हैं। ये देखिए बीटर से ज़रा अच्छी तरह से इसमें लम्स नहीं रहेंगे और अच्छी तरह मैश हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से। थोड़ा और पानी ऐड करेंगे, बहुत पतला भी नहीं और बहुत गाढ़ा भी नहीं बनाएंगे इसको, बैटर को इस तरीके से। ये बहुत मज़ेदार सी मिर्चें होती हैं। जो लोग स्पाइसी खाने पसंद करते हैं उनके लिए बेस्ट हैं। चलिए ये थोड़ा सा और पानी डाल दूँगी। तकरीबन पौना कप आप कह सकते हैं इसमें पानी का चला गया है। बस इससे हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से, इस तरीके से। ठीक है, इसको भी साइड पे कर देंगे जी। अब थर्ड इसके बाद स्टेप है। आलू लिए हैं मैंने 3। उसको अच्छी तरह से वही हाथों की मदद से, आपको पता मैं करती हूँ, हाथ नीट होने चाहिए, शर्त ये है। तो अच्छी तरह से ये मैश हो जाएंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हो गए हैं। अब जी इसमें क्या क्या चीज़ें डालेंगे हम। ये देखिए इसमें जाएगी तकरीबन सारी चीज़ें। इसमें हाफ़ टी-स्पून जाएंगी। हाफ़ टी-स्पून नमक, हाफ़ टी-स्पून लाल मिर्च, हाफ़ टी-स्पून चाट मसाला, और ये वाइट कलर का आपको चिकन पाउडर नज़र आ रहा है, ये भी मैं ऐड करूँगी टेस्ट के लिए। ये डाल दिया जी। अच्छी तरह नीट करके फिर से मिक्स करूँगी इनको।
इन चीज़ों की आप जितनी ज़्यादा मिक्सिंग करेंगे उतना ही रिज़ल्ट अच्छा आएगा। इसमें सिर्फ 3-4 मसाले डाले हैं, कोई धनिया वगैरह ज़ीरा कुछ नहीं डाला। ज़ीरा सिर्फ इसकी कोटिंग पे लगेगा। ये देखिए एकदम से कितना अच्छा हो गया है। चलिए जी, अब इसकी फिलिंग स्टार्ट करते हैं। बाकी चीज़ें मैं हटा देती हूँ। ये देखिए, बिस्मिल्लाह। एक मिर्च ली, उसको यहाँ से खोला, थोड़ा थोड़ा इसके अंदर फिंगर की मदद से डालते गए। बहुत ज़्यादा इसको ओवर भी नहीं फिल करना, बस इतना जितना इसके अंदर पूरा आ जाए। ये देखिए इस तरह से। अगर मैं आपको करीब से दिखा सकूं तो इस तरह से ये मिर्च बनकर तैयार होगी। इसी तरह से सारी मिर्चों के अंदर मैं डाल के आपको दिखाती हूँ। बहुत ही आसान और झटपट रेसिपी है। ये देखिए, जब इसकी कोटिंग एक तो बड़ी ज़बरदस्त होती है, दूसरा जब फ्लेवर में आलू मुंह में आते हैं मिर्च के साथ तो क्या ही बात है माशाल्लाह। ये देखिए कितनी अच्छी इसकी फीलिंग हुई है। इसी तरह से बाकी भी मैं करके आपके सामने ही आपको दिखाती हूँ। ये आप ज़रूर अफ्तार में ट्राई कीजिएगा, रमज़ान में। स्पेशल रमज़ान रेसिपी है ये। तो चलिए, ये भी हो गया। इसी तरह से मैं बाकी भी करके आपको फ्राई करके दिखाती हूँ। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है। तकरीबन 15 मिनट में आप इसको तैयार कर सकते हैं। आपको पता है मेरी रेसिपीज़ बहुत सिंपल और इजी टू फॉलो होती हैं। उसमें कोई ऐसे मसाले नहीं हैं, कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं जो आप बाज़ार से स्पेशली ख़रीदें, सिवाय एक आधी रेसिपी के, वरना बहुत ईजी है। जब आप देखें आप उसी वक्त ट्राई कर सकते हैं। ये देखिए, ये भी आ गया। अब जी ये लास्ट वाली रह गई है, इसको भी इसी तरह से मैं फिल करूँगी। ये देखिए, फिल करने के बाद जो एक्स्ट्रा है उसको आप ऊपर से इस तरह से नीट कर देंगे। तो चलिए जी, ये माशाल्लाह से सारी मिर्चें हो गई। अब बारी आती है इनको फ्राई करने की। ये बैटर हमारा रेडी है, इसको मैं हटा देती हूँ। तो ऑयल हमारा काफ़ी गर्म हो चुका है माशाल्लाह। तब से मैंने बिल्कुल स्लो हीट पे इसको रख दिया था ताकि हमारा टाइम बच सके। ये देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाथ थोड़े आपके गंदे होंगे लेकिन कोई बात नहीं। इसको आप जो इसकी बैक की डंडी है उसको मैंने रिमूव नहीं किया, आप उसी से इसको उठाएंगे ताकि आसानी हो। थोड़ा सा करीब कर लेंगे, हमारा चूल्हा भी गंदा ना हो। बिस्मिल्लाह। ये देखिए जी, आप देख सकते हैं कि ऑयल किस कदर गर्म है। फिर से इसको इस तरह से डाला, फुल कोटिंग की इसकी। ये देखिए, ये इतनी अच्छी कोटिंग बनी है कि ये एक्स्ट्रा भी नहीं, नीचे भी नहीं गिर रहा और इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स हो गया है। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए बिल्कुल भी नहीं गिर रहा और उसके ऊपर अच्छी तरह से टैप हो गया है। थर्ड वाली, थोड़ा हाथ बचाइएगा जलने से। ये आ गई जी फोर्थ वाली, इस तरीके से। ये फिफ्थ, इस तरह से। थोड़ा सा बबल्स आएंगे इसमें क्योंकि हमने अंडा ऐड किया है, इस वजह से। वरना अगर खाली बेसन करते तो उसका ये होता है कि वो बहुत जल्दी से नरम पड़ जाती हैं। इसलिए मैंने खाली बेसन नहीं लगाया, मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज करके आपको बताया है। तो चलिए ये हटा देती हूँ मैं साइड से, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो चलिए जी, इसको हिला के देखते हैं कि क्या पोजीशन है इसकी मिर्चों की। बबल्स काफ़ी आ गए हैं लेकिन हम इनको आराम से उलट पलट करेंगे। ये देखिए किस कदर खूबसूरत सा कलर आ रहा है इनका, लेकिन अभी बबल्स की वजह से आप नहीं देख पा रहे। इसको उल्टा देती हूँ मैं। बहुत ही क्रंची सी मिर्चें बनकर तैयार हो रही हैं। थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे ताकि गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए हमारा। आपने देखा आलू जो है इसमें से निकल कर बाहर नहीं आया, वरना आमतौर पे फट जाती है और ऑयल भी सारा हमारा गंदा हो जाता है। तो इसी तरीके से आप बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और जैसे भी आपकी रेसिपी बने आप मुझे इसका फ़ीडबैक दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी बड़ी बड़ी सी मैंने मिर्चें ली थी और इनकी लुक भी बहुत अच्छी आएगी।
तो चले 1 से 2 मिनट पका के मैं आपको दिखाती हूँ इनका गोल्डन कलर आने तक। तो यहाँ देखिए नाज़रीन, हमारी हरी मिर्च के पकोड़े बनकर तैयार हो चुके हैं, जो कि बहुत ही क्रंची और मज़ेदार हैं, फ्लेवरफुल हैं और स्पाइसी भी हैं। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा रमज़ान में और इसका फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।